एक्सरसाइज नंबर 6.4। 6.4 में क्वेश्चन नंबर 1 आपको ट्राई करने के लिए दिया था। कह रहा एबीसी डी एफ के सिमिलर है, दोनों का एरिया दे रखा है, ईएफ की लेंथ दे रखी है और बीसी की लेंथ पूछ रखी है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दोनों। हाँ भाई, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल डीईएफ के। आपको एरिया थ्योरम बताई थी मैंने। When two triangles are similar, then their areas are in the same ratio as the square of their corresponding sides. मैंने BC और EF ही क्यों ली? हाँ भाई, BC और EF को ही क्यों लिया, बाकी कोई दूसरी साइड क्यों नहीं ली? क्योंकि एक की लेंथ दे रखी है और दूसरे की निकालनी है। ठीक है भाई, रीजन समझ में आ गया? यस सर। अब इसके बाद आगे देखिए, आपके पास इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया मौजूद है। कितना है एबीसी का एरिया? 64। डीईएफ का इसे लिख दिया बीसी अपॉन ईएफ पूरे का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटा के अंडर रूट कर दिया 8/11। बीसी की वैल्यू पता नहीं हमें, ईएफ की कितनी है इसे ऊपर भेज देंगे। तो बीसी की लेंथ आ गई 8 इंटू 15.4/11। 11 1 जा 11, 11 4 जा 44। 1.4 की 8 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 11 सेंटीमीटर। ठीक है जी, कोई परेशानी? एमसीक्यू आ सकता है इस क्वेश्चन में आराम से। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। डायगोनल ऑफ ट्रेपीजियम एबीसीडी विद एबी पैरेलल सीडी intersect each other at the point O. If AB equals to twice of CD, find the ratio of the areas of triangle AOB and COD. सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर है 2। उसने ये कहा हमारे से ट्रेपीजियम है जो एक दूसरे, जिसके डायगोनल एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये AC डायगोनल, ये BD डायगोनल O पे इंटरसेक्ट कर रहे। देखना है दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो रहे क्या आराम से? Yes, sir. आपने कहा इन ट्राइंगल AOB एंड इन ट्राइंगल COD एंगल 1 2 के इक्वल, एंगल 3 4 के इक्वल। रीजन क्या दोगे? चाहे वर्टिकली ले लेते एक एंगल, बात एक ही है। तो ए सिमिलैरिटी से बच्चे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। उसने कहा था एरिया की रेशियो निकालनी है आपको, तो इसलिए हमें इसे जो है सिमिलर भी करना पड़ा। अब सिमिलर करते ही एरिया की रेशियो निकल सकती है, एरिया एओबी अपॉन एरिया सीओडी। ये आ जाएगा AB स्क्वायर अपॉन CD स्क्वायर। क्यों लिया भाई मैंने AB और CD? क्योंकि इन दोनों में रिलेशन गिवन है। देखो ध्यान से, क्या दे रखा? AB किसके इक्वल है?
ए बी टू सी डी के इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है। ए बी स्क्वायर की क्या वैल्यू बैठेगी? टू सी डी का होल स्क्वायर, मतलब फोर सी डी स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो गया। क्या आंसर आ गया? इस पे भी एमसीक्यू आ सकता है कि इन ट्रेपेजियम दिस AB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ CD, देन फाइंड द व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB COD। ऑप्शन दे देगा वो आपको 1:4, 4:1, 2:1, 1:2। आपको आंसर निकालना है। जी फोर CD अपॉन CD स्क्वायर कैसे ऐसे ही से बता दीजिए यार, क्वेश्चन साथ साथ ना किताब खोल लो। एक AB टू CD के इक्वल है, ये दे रखा है। तो AB का स्क्वायर जो होगा वो 4CD स्क्वायर के इक्वल होगा। स्क्वायरिंग कर दी। ये था क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद अगला प्रूव करने वाला है। ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है उसकी भी, नेक्स्ट भी प्रूव करने वाला है, लेकिन उसमें एक रिजल्ट है क्वेश्चन 4th में, वो याद कर लेना कि इफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर सेम then the two triangles are congruent. If the areas of two similar triangles are same, then the triangles are congruent. ये जो है एमसीक्यू के लिए काम आ सकती है लाइन। देखो, इससे जो अगला क्वेश्चन है 5th, प्रूफ तो उसका बहुत बड़ा है, लेकिन हाँ उसका रिजल्ट आपने पिछले साल भी करा था, ध्यान दो। उसने आपसे ये कहा कि भाई हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, DEF मिड पॉइंट है AB BC CA के, AB BC और CA के। वो कह रहे रेशियो निकालनी है एरिया DEF की ABC के साथ। आप लोगों को याद हो क्लास 9th में एक एग्जाम्पल होता था जिसमें इस ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रेंट, इसको इसके कॉन्ग्रेंट, इसको इसके कॉन्ग्रेंट दिखाते थे, मतलब चारों को कॉन्ग्रेंट दिखाते थे, चारों को कॉन्ग्रेंट दिखाते थे। एक छोटी सी बात याद रखना, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल इन एरियाज। लिख लो अपने पास, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, लास्ट ईयर का ही काम है ये भी, मगर ये चैप्टर कट गया था आपका जिसमें ये लाइन आती है कि कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल इन एरियाज। सर एक बात देखो ध्यान से, चार ट्राइंगल हैं, चारों कॉन्ग्रेंट होते हैं जब मिड पॉइंट होता है, ठीक है? तो इन चारों का एरिया आपस में इक्वल हो गया। वो ये कह रहा है छोटे वाले की रेशियो पूरे के साथ निकालनी है। पूरे ट्राइंगल के अंदर कितने पार्ट आ रहे हैं? चार। और बीच वाले में कितने पार्ट आ रहे हैं? 1। तो छोटे वाले की पूरे के साथ क्या रेशियो बैठेगी? 4:1, 1:4। छोटे वाले की पूरे के साथ बैठेगी 1:4, और पूरे की छोटे के साथ बैठेगी 4:1। देखो, एग्जाम में तो एमसीक्यू आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन तो प्रूव करने को आएगा नहीं। तो जहां पर जिस रिजल्ट की आपको डायरेक्ट की रिक्वायरमेंट है, वो इसलिए साथ साथ ही बता रहा हूँ ज्योमेट्री में। आप आंसर चेक कर लो, 1:4 दिया होगा आपको। सिस्टम क्लियर हो गया? कैसे बताया भाई? ये चार ट्राइंगल है, ये चार ट्राइंगल हमारे पास है, चारों का एरिया आपस में इक्वल। तो अगर मुझे एरिया DEF की एरिया ABC के साथ रेशियो चाहिए,
तो एक पार्ट ये, चार पार्ट ये, क्या आंसर आ गया? चेक करना क्या आंसर दिया। सिस्टम क्लियर हो गया? ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कहो तो मैं इसका प्रूफ करा देता हूँ, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है, बेसिक क्लियर होना चाहिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? अच्छा, जैसे आपने ये पढ़ा था ना कि रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, स्टेटमेंट था ना थ्योरम का। ऐसे ही सिक्स्थ में ना 3 रिजल्ट आते हैं हमारे पास, इसमें एक ही दिया हुआ है कि मान लीजिए आपके पास 2 ट्राइंगल्स हैं और दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। यहाँ पे ये मीडियन है, यहाँ पे ये मीडियन है। मीडियन तो समझते होंगे आप, जो सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो इस क्वेश्चन में रिजल्ट ये कहता है कि अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया की रेशियो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियंस के स्क्वायर की रेशियो के इक्वल होती है। क्लियर हो गया क्या रिजल्ट? पहला केस लिया हमने जिसके अंदर हमारे पास क्या है, मीडियंस। दूसरा केस, मान लीजिए ऑल्टीट्यूड दे दिए। हाँ भाई, 2 सिमिलर ट्राइंगल दे दिए और उसके अंदर ऑल्टीट्यूड दे दिए। ऑल्टीट्यूड समझते हो आप? कौन होते हैं ऑल्टीट्यूड? जो सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, मतलब परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका रिजल्ट का यूज करेंगे कि अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल पीक्यूआर इक्वल होगा एडी स्क्वायर अपॉन पीएम स्क्वायर के। यहाँ पे एडी पीएम मीडियन थे, जबकि यहाँ पे एडी पीएम कौन है, ऑल्टीट्यूड है। ठीक है जी, तो यहाँ मीडियन भी हो सकते हैं, ऑल्टीट्यूड भी हो सकते हैं और एंगल बाइसेक्टर भी हो सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन 6 जो लिखा है आपका, उसमें देखो सबसे आखिरी में एक वर्ड लिखा होगा मीडियन, उसके आगे ऑब्लिक करके लिख लो ऑल्टीट्यूड और ऑब्लिक करके लिख लो एंगल बाइसेक्टर। उसके आगे ऑब्लिक करके लिख लें ऑल्टीट्यूड और ऑब्लिक करके लिख लें एंगल बाइसेक्टर। एक और रिजल्ट है इसका, वो भी बता देता हूं। आपको एग्जाम में फास्ट टेक्निक्स का ही यूज करना है, समझ रहे बात मेरी? 40 क्वेश्चन आपको करने हैं, 90 मिनट आपके पास है, 2 सवा 2 मिनट होंगे सिर्फ आपके पास, ना तो गर्दन उठाना और ना किसी को कुछ बताना। एक नजर में पहले जितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्हें डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो शुरू से आखिर तक, तो उसे पहले सॉल्व करके उनके टिक मार के एक तरफ, उसके बाद जितनों में आपको कैलकुलेशंस करके देखनी है फिर उनको शुरू करना है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सीधे सीधे हो जाते हैं, तो वो सब टेक्निक्स में आप लोगों को बस इस चैप्टर के खत्म होते ही सिखानी शुरू कर दूंगा, चैप्टर 1 से शुरुआत करते हुए। ठीक है जी, तो उसमें आपको फिर दिक्कत परेशानी नहीं आएगी कोई। तीसरा रिजल्ट है एंगल बाइसेक्टर। मान लीजिए आपके पास ये पहला एंगल बाइसेक्टर है, पहले ट्राइंगल का, और ये दूसरे ट्राइंगल का एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मतलब जो ऊपर वाले एंगल को बाइसेक्ट करता है। एबीसी, पीक्यूआर, ये डी, ये एम, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ट्राइंगल पीक्यूआर इक्वल हो जाएगा एडी स्क्वायर अपॉन पीएम स्क्वायर। सर तीनों में लिखी तो एक ही लाइन है, लेकिन एडी और पीएम का जो
मतलब जो वो हैं वो चीज चेंज है हर एक में। पहले पार्ट में वो मीडियन थे, अगले में वो अल्टीट्यूड हुए, उससे अगले में वो एंगल बाइसेक्टर। बात समझ में आ गई? नोट कर लें रिजल्ट अपने पास तीनों ही। क्वेश्चन 7th में कह रहा है प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ द स्क्वायर इज हाफ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। हर क्वेश्चन अपने आप में एक रिजल्ट है। हर क्वेश्चन अपने आप में एक रिजल्ट है। देखो कैसे। अगर आप भूल जाओ तो क्या करेंगे 7th क्वेश्चन में। उसने कहा एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर के डायगोनल के ऊपर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना है और एक बना है साइड के ऊपर। दिख रहा भाई सभी को? ए बी सी डी, इसे ई कह दिया मैंने, इसे एफ कह दिया। ये स्क्वायर है तो सारी साइडें इक्वल। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल साइड पे बना है तो ये भी इक्वल। अब ये बना है डायगोनल पर तो इसका मतलब ये आपस में इक्वल। पक्की बात? स्क्वायर के डायगोनल का फार्मूला बताया था मैंने आपको, साइड रूट टू, यानी कि रूट टू ए। अच्छा, अगर मैं स्क्वायर की साइड को ए मान लूं तो ये कितना होगा? रूट टू ए। प्रूफ नहीं करा रहा हूं। अगर आप भूल जाते हो कि भाई उसने आपसे कहा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर टू द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल, इनकी रेशियो मांग ली उसने आपसे। आंसर दे दिया 1:2, 2:1, 4:1, 1:4। ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे? अब मान लो आपको रिजल्ट तो याद है नहीं, वैसे तो ये हाफ होता है, यानी कि 1:2 होती है। तो आपने इसे ए ले लिया साइड को, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया? रूट टू ए। जरा रेशियो निकालो। एरिया ट्राइंगल एडीई अपॉन एरिया ट्राइंगल बीडीएफ। सर आप मुझे एक बात बता दीजिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 9th में सिखाया जाता है। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड की वैल्यू ए है, यहाँ पे √3/4 इंटू √2a का होल स्क्वायर। यही बैठेगा क्या? सर ये कैंसिल आउट हो गया क्या है? बोल तो दो। यस सर। ए स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, क्या आंसर आ गया? तो देखो ध्यान से कि ट्राइंगल एडीई हाफ हो गया एरिया ट्राइंगल बीडीएफ का। तो याद रखेंगे आप कि अगर कभी भी, जी हाँ, अगर कभी भी किसी भी स्क्वायर के अंदर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल तो बने साइड पर और एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बने डायगोनल पर, तो डायगोनल वाला डबल होता है और साइड वाला हाफ होता है। देख लो, ये छोटा है, वो बड़ा है, आप सभी जानते हो। ये एक राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेन्यूस बड़ी होती है ना साइड से। इसका मतलब वो वाली साइड बड़ी है, ये वाली साइड छोटी है। तो जिसकी साइड छोटी है उसका एरिया भी कम होगा, जिसकी साइड बड़ी है उसका एरिया भी ज्यादा होगा। तो अगर वो आपसे कहे ये एरिया अपॉन ये एरिया, तब तो आंसर 1/2। और अगर वो कहे ये एरिया अपॉन ये एरिया, तो 2/1। बस इस चीज का ध्यान रखना एग्जाम में, जल्दीबाजी मत करना। कौन से एरिया के साथ कौन से की रेशियो मांगी है, इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना है आपको। बोलिए सर, क्लियर हो गया ये भी? ये था 7th क्वेश्चन। इसके बाद बात करें 8th क्वेश्चन की। सुनिए सर, कह रहा है एबीसी बीडीई आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। एबीसी और बीडीई आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी।
आगे वो कह रहा है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड बीडीई, ये निकालना है। ए बी सी, और क्या दे रखा आपको, बीडीई, जिसमें डी मिड पॉइंट है बीसी का, बीडीई। ऐसे ही तो बनेगा। अच्छा, अगर ये पूरी साइड ए ले लूं मैं, तो ये कितनी होगी, a/2। वो आपसे कह रहा है एबीसी की रेशियो बीडीई के साथ निकालो। यार आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी कि दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा इक्वी एंगुलर होते हैं, या कह लो दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर होते हैं। लिखवाई थी बात, दो स्क्वायर्स हमेशा सिमिलर, दो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमेशा सिमिलर, दो सर्कल हमेशा सिमिलर, दो लाइन सेगमेंट हमेशा सिमिलर। याद है सबको? तो अगर ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं तो हर हालत में सिमिलर होंगे। उसने आपसे कहा एबीसी की रेशियो निकालनी है, किसके साथ, बीडीई के साथ। वैसे तो आपको दिखाई दे रही होगी, एरिया एबीसी अपॉन एरिया बीडीई। बोलिए सर। एबीसी की बीडीई के साथ रेशियो निकालना चाह रहे, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर की रेशियो के इक्वल होगी। यानी कि इसकी तो बीसी ले ली मैंने, और इसकी साइड कौन सी ले ली, डीई ले ली। बीसी के साथ डी तो आ रही। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो जो a/2 ये है वही ये होगी, वही ये होगी। घबराने की क्या जरूरत है। ये कितना, बीसी a² और डी कितना है, a/2। तो स्क्वायर करा तो a² अपॉन क्या आएगा, वो 4 कहाँ चला जाएगा, तो 4a² अपॉन a² आ गया। क्या आंसर मिल गया। एमसीक्यू क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन में प्रूफ करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे नजर डाल लें एक बार। साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। सर साइडों की रेशियो दे रखी 4:9, और एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो मांग रहा, क्या होगी। कोई बात नहीं, है तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर की रेशियो के इक्वल होगी। तो स्क्वायर कर दो 16/81। क्या आंसर आ गया भाई। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। साइडें हैं 4:9, उसका स्क्वायर कर दो, आंसर आ गया 16:81। कौन सा ऑप्शन ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर नाउ। सर ये आपके पास जो है एक्सरसाइज नंबर 6.4 खत्म हो जाती है आज। कल हम आपको 6.5 का काम दे देंगे और उसे समझा भी देंगे एक बार। पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड है, बहुत आसान एक्सरसाइज है, उसमें बहुत एमसीक्यू बन सकते हैं अगर वो एक्सरसाइज एग्जाम में आई तो। फिलहाल एसडी पब्लिक में हो सकता है 0.3 तक ही आए। काम लिख लें, एक तो 6.4 रिपीट करेंगे, रिपीट 6.4। दूसरा मैंने आपको चैप्टर 1 दिया था अरिहंत से और एग्जाम्पलर से, क्या रिपोर्ट है अरिहंत, अवेलेबल नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, एक दूसरे से लेकर तब तक फोटोज वगैरह लेकर काम पूरा कर लें। ठीक है जी। टुमारो इज द लास्ट डे फॉर चैप्टर नंबर 1 एंड आफ्टर देन आई विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 2। फाइन, ठीक है, आज इतना काम पूरा कर लें। ओके स्टूडेंट।